नमस्कार बच्चों। आज जो सामाजिक का पेपर हुआ, जो न तो ज़्यादा सरल था न ज़्यादा कठिन। ये मीडियम पेपर था साहब। पिछले दो पेपर की अपेक्षा कठिन माना जा सकता है। आज के पेपर की हम आंसर की ओरिजिनल आपको बताने जा रहे हैं। जिसने हमारी आंसर की को समझ डाला उसकी लाइफ जिंगल आला। यस, पहला प्रश्न सेक्शन ए का 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? इसका आंसर है जर्मनी। फिर से सुन लीजिए, पहले का आंसर जर्मनी, सी आंसर। दूसरा प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 यानी 6 वर्षों तक चला। इसका आंसर भी सही है। तीसरा प्रश्न, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? फिर से सुनो, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका सही है 1855। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? गोवा, जहां अधिकांश लोग हनीमून मनाने जाते हैं। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र? इसका भी सही है, सकल कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जीव विविधता भारत में पाई जाती है? इसका सही है 8%। अगला प्रश्न सातवां, निम्न में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट उद्योग। ये साइंस में भी बनता है प्रश्न। अगला प्रश्न आठवां, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में, आजादी के 6 सालों के बाद। अगला प्रश्न, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? बेल्जियम में की गई है। वह सही है। अगला प्रश्न है 10वां, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? इसका सही है अवशिष्ट विषय। अगला प्रश्न है साहब 11वां, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नाम से ही स्पष्ट है, जातिवादी। वह सही है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? इसका सही है इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? इसका भी सही है, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सब पेपर में, मॉडल पेपर में भी था। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो आपकी जेब में नोट भी बता सकता है। अगला प्रश्न 15वां, एबे सदा का लास्ट प्रश्न सेक्शन ए का, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है? आयात कर, इंपोर्ट टैक्स। आयात कर यानी वह सही है इसका। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, इसमें 7 रिक्त स्थान आए, उसमें दूसरे का पहला है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिक्त स्थान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। उस बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। ये पशुओं में फैली थी बहुत, 90% पशु मारे गए थे। रिंडरपेस्ट, इसका आंसर पहला रिक्त स्थान क्या? रिंडरपेस्ट। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और रिक्त स्थान उत्पादों का ही दबदबा रहता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? सूती वस्त्र। तीसरे रिक्त स्थान में पूछा है खादीन राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है जैसलमेर में। चौथा रिक्त स्थान है बेल्जियम की राजधानी पूछी गई है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है रिक्स्थान वाला, श्रीलंका में राजकीय धर्म कौन से धर्म को माना गया है? तो रिक्स्थान में आप लिखोगे बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? यानी रिक्स्थान में हमें उसका दूसरा नाम लिखना है, सेवा क्षेत्र। रिक्स्थान का अंतिम प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। अब सेक्शन ए का तीसरा प्रश्न, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। एक एक नंबर वाले 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सुलेखन किसे कहते हैं? सुंदर लिखने की कला को सुलेखन कहते हैं, या अक्षर लिखने की सुंदर कला को सुलेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक एक नंबर का दूसरा प्रश्न, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? उस धर्म सुधारक का नाम सुन लीजिए साहब, मार्टिन लूथर। यानी तीसरे का दूसरा का आंसर है मार्टिन लूथर। तीसरे का तीसरा एक नंबर वाला प्रश्न, रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी? बंगाली भाषा में। भाषा का नाम है बंगाली। चौथा प्रश्न जो विज्ञान में भी है और आपकी सामाजिक में भी आया, जैव विविधता किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न भी जल प्रदूषण का है, कोई 2 कारण बताने, जल प्रदूषण क्यों होता है उसके कारण बताने। एक तो अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते, इससे जल प्रदूषण होता है, तो पहला कारण हो गया अपशिष्ट पदार्थों का मिलना। दूसरा कारण है फैक्ट्रियों, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा, उससे भी जल प्रदूषण होता है। अगला छठा प्रश्न, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? इस भाषा का नाम है सिहेली भाषा। फिर से सुन लीजिए, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सिहेली भाषा। सातवां प्रश्न, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। ऐसे 2 देश है, फ्रांस और जर्मनी। आप चाहो जो एक लिख लेना, फ्रांस लिख सकते हो, जर्मनी लिख सकते हो। आठवां प्रश्न, भारत में भूगोल, संस्कृति, जातीयता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, किसी एक उदाहरण को बताना है। ऐसे बहुत सारे राज्य में, आपको एक नहीं 3 उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड। इन तीनों में से आपकी इच्छा हो जो आंसर लिखे हो।
अगला 9वां प्रश्न, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? मासिक, यानी संगठित क्षेत्र वालों को हर महीने तनख्वाह मिलती है। लास्ट प्रश्न है आंसर शीट का, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? इसका प्रमुख कारक है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। फिर से सुन लीजिए, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। ऐसे बहुत सारे कारक है, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये मुख्य कारक है। इस आंसर शीट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप आने वाले समय में साइंस के और मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।